Good morning, children. How are you? I am Vijay Kumar, mathematics teacher. I am going to start fifth chapter, multiplication. First of all, fill in the blanks. 3 into 5, 3 का हम लोग 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 3 5 जा 50, 7 9 जा 63, 10 10 जा 100। जीरो को किसी से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, किसी भी डिजिट से, तो वह क्या हो जाता है? जीरो। अब यहाँ हम लोग देखना है 2 को यहाँ कितना बार ऐड किया गया है? 5 बार। 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया 5 मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली उसी प्रकार 3 यहाँ कितने बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा? 5। यहाँ 23 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 23। 11 51 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग यहाँ 15 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में क्या है? 120 आ जाएगा, तो 15 8 जा 120। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 52, यानी 4 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? तो 52। तो हम लोग क्या करते हैं? 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 4 जा 52। अब यहाँ पर है 43 मल्टीप्लाई 10। इसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना है? 43 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बच्चों कितना हो जाएगा? 43। उसके बाद आपका क्या है? 0। यहाँ हम लिख दिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ 75 मल्टीप्लाई 100 है, तो 75 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बन जा 75। उसके बाद यहाँ डबल 0 है, तो हम यहाँ डबल 0 बैठा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लाई बाई टेंस, माने 2 अंकों का गुणन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 245 को मल्टीप्लाई से कितना से करना है बच्चों? 20 से। इससे क्यों, मतलब इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 245 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2 से। तो देखिए 5 2 जा 10, कैरी 1, 4 2 जा 8 और कैरी 1 9, और देखिए 2 2 जा 4। तो हमारा आ गया 245 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 490। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 245 को अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। तो सबसे पहले 490 को हम लोग लिख दिए, और यहाँ एक 0 है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया बच्चों? एक 0। ध्यान दीजिए। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? 4900। उसी प्रकार आपका जो है सेकेंड प्रॉब्लम है 123 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 123 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे 6 3 जा 80, कैरी 1 और 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया? 30, कैरी 1 और 6 1 जा 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तब हो गया 738, और यहाँ क्या है बच्चों? 0। हम लोग आसानी से 0 बैठा दें। अब तो यहाँ पर आपको 123 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 7380। उसी प्रकार देखिए 94 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 94 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 जा 28, यहाँ कहीं कितना हो गया? 2 और 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 65। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बच्चों 94 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 658, और यहाँ क्या है बच्चों? 0। तो हम लोग क्या लिख दिए? 0। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन बाय 100 है, यानी 43 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, कितना से करना है बच्चों? 2
43 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ 43 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया था 86, और इसके बाद यहाँ क्या है 80, इसलिए यहाँ 80 दिए। तो यहाँ 43 को अगर 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, 860। अब देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, ए मल्टीप्लाई थोड़ा सा आप धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहा है बच्चों, हमको ध्यान देना है। 7 4 का होता है कितना 28, कहेगी आपका कितना हो गया 2, और देखिए 9 7 जा 63, 63 का प्लस 2 65। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16, कहेगी हमारा कितना हो गया 1, और 9 4 जा 36, और प्लस 1 कितना हो गया 37। ध्यान दीजिए यहाँ आपका 8 हो गया, और 6 + 5 11, कैरी 1 है आपका, और 7 + 6 13, और प्लस 1 14 का 4, कैरी 1, और 3 और 1 4, ये हो गया। उसी प्रकार देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ 6 3 जा 18, कैरी हमारा कितना हो गया 1, और 6 4 जा 24, 24 + 1 25, कैरी हमारा कितना हो गया 2, और 6 3 जा 18 + 2 20। अब देखिए फिर 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ हो गया 8, और 6 + 5 11, 8 + 1 9, और 6 + 2 8। नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, 803 को हम लोग मल्टीप्लाई करना है कितने से बच्चों 12 से, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जा 6, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 8 2 जा 16, फिर यहाँ 3 1 जा 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0, 8 1 जा 8, यहाँ हो गया 6 3 6 और 9। अब हम लोग का जो है थर्ड जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड टॉपिक में हमारा है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट, एट एन एयरपोर्ट 47 प्लेन्स लैंड एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन जो है हवाई अड्डा से, एक हवाई अड्डा से 57 प्लेन्स लैंड करता है, यानी उड़ता है। तो हाउ मेनी प्लेन्स लैंड एट द एयरपोर्ट इन 28 डे, तो कहता है कि 28 डे में एयरपोर्ट से कितने एरोप्लेन लैंड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, वन डे 57 प्लेन्स, 1 डे 57 प्लेन्स लैंड, इसलिए हम लोग को कितना निकालना है 28 डेज, 28 डेज 57 मल्टीप्लाई 28 प्लेन्स लाइन इज इक्वल टू, अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दें, 57 को हम लोग 28 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान दें 57 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, ध्यान दीजिए। तो 8 7 जा 56, कैरी यहाँ 5 हो गया, और 8 5 जा 40, और प्लस 5 45, फिर 7 2 जा 14, कैरी 1, और 5 2 जा 10, और प्लस 1 11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया 6, 5 और प्लस 4 9, और 4 + 1 5, और यहाँ 1, हमारा कितना हो गया बच्चों 1596 प्लेन्स लाइन। इतना प्लेन्स लाइन्स at the airport
28 days, 28 days। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो है जो पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा है वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन 2। देयर आर 68 parts। There are 68 parts in a machine। What is the total